अब मैं सड़क पे जा रहा था, मेरे को एक खास चीज़ दिखी, ये ट्रेलर पार्क है। बेसिकली ये खड़े हैं पीछे ट्रेलर जो कि ट्रक के पीछे बन जाते हैं। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला आप ऐसा कुछ बांध के क्यों नहीं निकल जाते हैं कोई एक पिकअप ट्रक के पीछे या गाड़ी के पीछे जो इतना पावर लोड ले सके। तो उसकी वजह ये है मोटर होम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इन चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन ही होती है कि अगर ये गाड़ी के पीछे बंधे हो और गाड़ी चल रही हो तो आप पीछे ट्रेलर में कोई बंदा नहीं हो सकता, क्योंकि भैया अगर बाय चांस इसका हुक लूज़ हो गया और ये अलग हो गया चलते चलते में गाड़ी से, तो इसके अंदर तो ब्रेक भी नहीं होती। जब पीछे बैठा बंदा है वो तो गया है ना। और मेरा मेन पर्पज़ ये है कि जब निखिल चला रहा हो या फैमिली कोई और मेम्बर गाड़ी चला रहा हो तो मैं साथ साथ एडिटिंग कर सकूँ, या फिर हम पीछे जाके कोई सामान लाना ले जाना है वो कर लें, कैमरा उठाना है, कोई इक्विपमेंट लेनी है वो काम कर लें, ताकि टाइम जो हमारा ड्राइविंग में ख़राब होता है, अगर डेली व्लॉगिंग करनी है तो 6-6 घंटे अगर गाड़ी चलाएंगे तो एडिटिंग कब होगी। तो इसीलिए हमारे लिए सिर्फ मोटर होम ही ऑप्शन है, जिसके लिए मैं तजमेले ले रहा हूँ। अब पिछले कई एपिसोड्स में आप ये देख ही चुके हैं कि एक मोटर होम की मैं तलाश में हूँ ताकि ट्रैवल व्लॉग्स बनाए जा सकें, बट उसके चक्कर में कई पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। बट इस सब के रास्ते में एक बड़ी समस्या पहले आ रही है। तो जी गाड़ी जो है बड़े टाइम से खर्चा और सेवा मांग रही है। एक तो इसका डोर हैंडल आपको पता है कब से ख़राब है, ऊपर से एसी चल नहीं रहा, गर्मी इतनी सॉलिड पड़ी हुई है, तो इसलिए हमने फाइनली सोचा कि थोड़ा सा इस पर खर्चा कर ही दें और इसको आज सेट करा लें। यहाँ पे गराज भी अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है मोस्टली, तो अपॉइंटमेंट मिल गई है, अभी जाने लगे हैं वहाँ पे। और खर्चा मुझे लगता है थोड़ा काफ़ी हो जाएगा। आधी गर्मियाँ तो निकाल दी हैं बिना एसी के, आधी बची हैं वो थोड़ा आराम से निकाल। यहाँ गर्मियाँ होती बड़ी छोटी है, जुलाई खत्म होते ही गर्मियाँ खत्म हो जाती हैं, बट जो बाकी बची है कम से कम उसमें तेल ना निकले, क्योंकि ना गर्मी जो है बंदे की एनर्जी बड़ी ड्रेन कर देती है। तो बस इसीलिए जाने लगे हैं। और आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे जो है मैकेनिक काम बड़े महंगे पड़ जाते हैं अगर खुद बंदा हैंडी ना हो। तो आपको पता कितने पैसे लगते हैं एक घंटे के? 1 घंटे के काम के 80 से $150 पर आवर चार्ज करते हैं जो ये काम करते हैं गाड़ी में। तो अगर आपने लाइट बल्ब भी बदलवाना है ना तो उसके भी $50 लग जाते हैं। इसलिए अब देखते हैं कितनी सेवा पानी लगती है। भगवान करे बस ये समस्या आखिरी बार ही आई हो क्योंकि 2-3 बार चाबी अंदर रह चुकी है, फंस चुके हैं। बस अब उम्मीद है ये ज़्यादा पैसे ना लग जाए। और यार मैं कह रहा हूँ इसको बेच के दूसरी क्यों नहीं ले लेते, इतनी तो पुरानी हो गई है अब। यार यहाँ पे ना मैं जब ये आया था कनाडा तो मैंने गाड़ी ये ली थी सोच के कि पहले भैया थोड़ा टाइम एक्सपीरियंस लेता हूँ चलाने का। यहाँ पे सिस्टम अलग है, कहीं मार मूर्ति तो ज़्यादा खर्चा ना हो जाए, ठीक है जी। तो मैंने $7,000 यानी कि 3 लाख रुपए की एक गाड़ी ली थी। तेरे को भी मैं यही सलाह करूँगा पहली गाड़ी सस्ती लियो। पहली गाड़ी तो सस्ती लेंगे। अब सीन ये है कि यहाँ पे मैं वैसे भी आता था 3-4 महीने के लिए हूँ, ये तो कोरोना के चक्कर में यहाँ पे अटक गए लंबे, वरना 4 महीने के लिए अब यहाँ पे अलग से गाड़ी लेके गया रखूँ। पहले इंडिया में सफ़ेद हाथी पाल रखा है ऑडी, उसको संभालने में इतनी दिक्कत होती है, तो इसीलिए यहाँ पे नई गाड़ी लेने की कोई तुक नहीं बनती। यहाँ पे बस यही है कि जो गाड़ी है अपना गाड़ी वाला काम कर रही है बढ़िया। बस एक चीज़ की बड़ी मेजर दिक्कत है, वो ये है कि जब हमें रिकॉर्डिंग करनी हो ना तो हमें शीशे बंद करते हैं और हमारा तेल निकलना शुरू हो जाता है, वो भी गर्मियों में, जो कि गर्मियाँ भी यहाँ पे बड़ी छोटी हैं और ये तो छोटा मोटा लॉक वॉक होना चलता रहता है। तो इसलिए अब ये वाले काम कराते हैं, ज़रा दिल बड़ा करके पत्थर रख के मैकेनिक को पैसे दे के ये काम करा लेते हैं ताकि थोड़ा आगे सुकून हो जाए। वैसे कोविड के टाइम पे तो मैंने ये सब करा नहीं था, मगर क्योंकि अब थोड़ा निकलना शुरू हो गए हैं, जीना इसी के साथ है, तो ये कर ले हो जाएगा। और ये ना नापा ऑटो केयर के गराज हैं, बेसिकली ये एक चेन है, फ्रेंचाइज लेते हैं इंडिविजुअल गराजेस यहाँ पे। तो बस अब उनके पास जाना है, अंदर गाड़ी देनी है। यार ये तो स्टोरी बंद है, कोई दिख नहीं रहा है इधर। यार ये क्या सीन है, ये क्या हो रहा है यार? मैं तो फोन इसको मिला है, घंटी यहाँ कैसे बज रही है? काटो फोन। ये इसने लगाई होगी इसने कि कहीं बाहर हो बंदा, तो वहाँ पर हमें तो अपॉइंटमेंट थी, बंद कैसे है? आ जाएगा, खाना पीना करने क्या होगा घर पे। यहाँ भी नहीं, लोग दुकान बंद करके दोपहर को रोटी खाने झपकी लेने फ्रेश घर जाते हैं।
बस फिर मैंने दूर दूर रहते हुए गाड़ी की सर्विस, ऑयल चेंज और एसी रिपेयर की रिक्वेस्ट करी और ये भी कह दिया भाई दरवाजे पे भी नजर मार लेना। बाबूजी गाड़ी तो ले ली और अब आगे जाना सबसे जरूरी काम से लाइसेंस चेंज कराना है क्वेबेक का, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, वो बाद में समझाऊंगा। क्वेबेक का लाइसेंस क्यों ले रहा हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करा रहा हूँ टोरंटो से क्वेबेक, क्योंकि कई चीजें काफी सस्ती हैं यहाँ पे एज कम्पेयर, फिर चाहे वो इंश्योरेंस हो, रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग डिटेल बाद में बात करेंगे। मगर गाड़ी भाई ने फाइनली ठीक करा ली है और अब यहाँ पे भाषा की इतनी दिक्कत है, अब इनको कैसे समझाता क्या क्या करना है। एसी का तो चलो उसको समझ आ गया, उसने एसी मैंने पूछ लिया अभी पहले कितने पैसे लगेंगे, उसने कहा भाई एक कनस्तर के हम 25 लेंगे, सील और वो डाल के आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा चलो 25-30 कोई बात नहीं, दिए ठीक है जी। फिर उसने कहा कि मैंने कहा सर्विस के सर्विस भी करते यार 5000 से ऊपर चल गई है, ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर। कहता चलो 30-40 का ऑयल चेंज हो जाएगा, 20 का फिल्टर आ जाएगा। मैंने कहा चल 60 और दिए। मैंने 7 में उसको टोटल बताओ मेरे को कितना खर्चा हुआ है। तू कहानी बिल्ड नहीं करने देता, अगर टोटल पहली बारी में बता दिया तो व्लॉग कैसे बनेगा। सबसे ज्यादा झटका मतलब जो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर अपनी अकल लगाई, मैं कहा दरवाजे में कितना खर्चा आ जाएगा। मैंने कहा एक काम करना अंकल, दरवाजे का वो हैंडल भी डाल दो। लोगों ने ना कमेंट कर करके दुखी कर रखा है कि भैया फाइनली ठीक करा लो, ठीक करा लो, ठीक करा लो। तो इसीलिए मैंने कहा ये भी काम करवा ही लेते हैं। और अभी मैं गया अंकल के पास, सारा काम हो गया, तो मैंने कहा हाँ जी कितने। अंकल कहते हैं $300 ओनली। मैंने कहा 300। मैंने कहा तो उसको इंग्लिश भी आ गई भाई को पैसे डालने के टाइम पे। $300 पता लगा जी 150 का सिर्फ हैंडल लगा है यार गाड़ी में। मूड ही ऑफ हो गया सवेरे सवेरे। 7,500 रुपए की चुंगी लगी है। मगर अभी हमने जाना है सीधा क्या कहते हैं SAAQ, यानी कि क्वेबेक की ड्राइविंग लाइसेंस वाली अथॉरिटी, जहाँ से ये 2 बार जाके वापस आ चुके हैं। आपने टेस्ट नहीं देना ना वहां जाके, नहीं तो आप भी ऐसे ही वापस आते मेरी तरह। बेटे ऐसी पहली बार ही सारे टेस्ट। एक मैं आपको बात बता दूं, कनाडा आए मेरे को 1 साल होने वाला है। हाँ। आज पहली बार आपकी गाड़ी में एसी मिल रहा है मेरे को चलता हुआ। ये बात तो ठीक है। अबे 8 मिनट तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, एसी की हीटर चल रहा है। बट अब अपन जाने लगे हैं सीधा SAAQ, ड्राइवर्स लाइसेंस चेंज करवाना है। उसके लिए फिलहाल मैं अपना पासपोर्ट लेके जा रहा हूँ, अपना ड्राइविंग लाइसेंस। आईडी कोई और मेरे पास है नहीं यहाँ पे एड्रेस का, यही बोलेंगे BNB में रुक रहे हैं। अगर एड्रेस प्रूफ मांगा तो दिक्कत हो जाएगी, बट अब देखते हैं क्या बात बनती है, मिलता है कि नहीं मिलता। क्योंकि अगर क्वेबेक का ड्राइविंग लाइसेंस हाथ में आ गया तो उस ड्राइविंग लाइसेंस से हम क्वेबेक में मोटर होम खरीद सकते हैं, और उस ड्राइविंग लाइसेंस के बेस पे मैं डीजल वाला मोटर होम भी ले सकता हूँ, जिसके लिए मेरे को ऑन्टारियो में एक स्पेशल परमिट लेना पड़ता है अगर मेरे को बड़ा बस टाइप मोटर होम लेना। तो ये सारी एक्सरसाइज उस लिए हो रही है, और मैंने सारी गणित लगा ली है। ये इंश्योरेंस काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा अगर सब क्वेबेक में कर ले तो। और चाहे क्वेबेक की पहाड़ियां या ब्रिटिश कोलंबिया के नेशनल पार्क्स, अगर एक मोटर होम ले पाया तो कोविड से बचते बचते और लॉकडाउन में यहाँ फंसे इंडिया वापस पहुंचने से पहले आपको कनाडा ऐसे ही अच्छे से दिखा पाऊंगा। कितनी इंडिपेंडेंस की फीलिंग होती है दरवाजा खुद खोल के। एक्चुअली जरा मास्क लगा लूँ ना, क्योंकि जगह थोड़ी टाइट है। और ये निक्का वाला हैंड सैनिटाइजर एक अपन हमेशा साथ रखते हैं। तो जी ये लाइसेंस लेने वाला याप हमने इसलिए डाला है क्योंकि ओंटारियो के लाइसेंस पे आप लोगों को मैंने पुराने ब्लॉग्स में बताया था कि अगर मैंने इतना बड़ा मोटर होम चलाना हो तो उसके लिए, और वो डीजल हो, तो स्पेशल परमिट लेना पड़ता है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि ओंटारियो में मैं जो अभी इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ वो है अराउंड $180 पर मंथ इसका, मतलब डब्बा बोलो, कटारा बोलो, जो बोलो, अपने लो, प्यारी गाड़ी है, काम सारा देती है। तो $180 इसके हैं 1 महीने के, यानी कि तकरीबन 9,000 रुपये। मगर अगर मैं अपना इंश्योरेंस शिफ्ट करा लूँ क्वेबेक में, तो जहाँ हम रहते हैं
वहाँ का अगर जिप कोड डालो, बेसिकली यहाँ पे ना एरिया के हिसाब से होता है कि कौन से एरिया में एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, प्रीमियम ज़्यादा, कहाँ चोरियाँ ज़्यादा होती हैं। यहाँ तक कि ये भी होता है कि यहाँ पे ना होंडा सिविक सबसे पॉपुलर कार है और सबसे ज़्यादा चोरी की जाती है। तो होंडा सिविक का प्रीमियम सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो चोरी बहुत होती है। तो अपना ही क्योंकि जगह विलेज है, यहाँ एक्सीडेंट कम होते हैं, बड़े बड़े ज़मीनें हैं, गाड़ियाँ जनरली कम होती है। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस बैठ रहा है ना अपनी गाड़ी का, भाव जी पता है कितना बैठ रहा है? $35, 50 नहीं $35 पर मंथ का इंश्योरेंस सीधा कम हो गया। और रेंट पे मोटर होम इसलिए नहीं था क्योंकि रेंट पे 1 महीने का रेंट, सर 1 महीने का $7,000 है। मेरे को बहुत सारे लोग कह रहे हैं लॉस्ट ली ब्लांक की देखो, उसने जो है आरवी रेंट करी है। बाबूजी $7,000 पर मंथ रेंट है आरवी का। 4 महीने में मेरा पूरा खर्चा निकल आएगा। पागल थोड़ी है, 3.5 लाख रुपए रेंट दे दे और उसके अलावा तेल पानी वो सब अलग। हाँ बच्चा, हो गया आज का काम पूरा कि नहीं? अरे माता जी, मैं तो ऑलमोस्ट कुबड़ा हो गया हूँ। हुआ क्या? आज तो गर्मी बहुत थी यार, गर्मी थी मगर एसी ठीक हो गया गाड़ी का। चल शुक्र है, मगर उसी तो गर्मी थी। सर्विस करवा के आया गाड़ी के, मगर 15,000 लग गए। 15 हो जाओ। हाँ, मगर उसके अंदर गाड़ी की सर्विस भी हो गई, ऑयल चेंज भी हो गया, दरवाजे का हैंडल भी ठीक हो गया। जो सेफ्टी चेक गाड़ी का कराना पड़ेगा तो बड़ा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, एसी चल गया, आप अपन कहीं घूमने जाएंगे एकदम फ्रेश। मगर यहाँ से तो चलो ठीक है, प्रॉब्लम तो उसके बाद शुरू हुई जब वहाँ पे गया अथॉरिटी में। तो वो कहते हैं जी क्योंकि ऑन्टारियो का लाइसेंस पर डीजल वाली गाड़ी नहीं चल सकती। उन्होंने कहा अगर क्वेबेक का लेना है आपको तो पहली बात तो आप आई गलत जगह हो। जबकि मैं अपॉइंटमेंट ऑनलाइन सब चेक करके गया था। उन्होंने कहा आप कल जाओ गैटिनी, वहाँ 2 घंटे दूर, वहाँ जाके आप अथॉरिटी में जाओगे और वहाँ जाके आपको क्या कहते हैं लाइसेंस एक्सचेंज होगा। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब लाइसेंस एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, मान लो मैंने क्वेबेक का लाइसेंस लिया, इसका मतलब मैं क्वेबेक शिफ्ट हो गया हूँ, तो फिर मेरी गाड़ी भी मेरे साथ आई होगी, तो उसकी रजिस्ट्रेशन क्वेबेक की नहीं हो सकती ना। तो उसलिए गाड़ी का नंबर प्लेट भी अब क्वेबेक की लो। वो झंझट है भैया। सुनते जाओ, ठीक है। और जब गाड़ी की नंबर प्लेट क्वेबेक की आएगी तो भैया फिर अब उसके लिए गाड़ी की इंस्पेक्शन यहाँ पे करानी है क्योंकि गाड़ी टेक्निकली ओंटारियो से यहाँ आ रही है, ठीक है जी। हाँ, फिर लोग कहते हैं कि व्लॉगर करते हैं जिंदगी में बस वीडियो बनाते हैं और हैश करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, फिर जब वो लेके आएंगे तो फिर इंश्योरेंस भी चेंज कराओ क्योंकि इंश्योरेंस सस्ता हो रहा है। मगर सारी एक्सरसाइज का फायदा ये हो जाएगा कि अपनी वैसे क्वेबेक में रजिस्ट्रेशन थोड़ी सी महंगी है मगर इंश्योरेंस बहुत सस्ता हो रहा है। इंश्योरेंस हो जाएगा $50 से $80 के बीच में, जो कि अभी हम वहाँ पे $180 देते हैं 1 महीने का। तो इसीलिए कम से कम वो बचाव हो जाएगा। बाकी ये है कि इतनी मेहनत कर तो रहे हैं, बस मोटर होम ठीक ठाक मिल जाए और आगे काम हो जाए क्योंकि फ्रेश कंटेंट तो फिर तभी निकाल पाएंगे। ठान लिया मोटर वो, आपको पता जेड़ा काम ਅਸੀਂ ठान ले वो फिर कर ही लेते हैं। यूट्यूबर बनना भी तो ठान ही लिया था। ठीक है। बाकी आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है जी, साथ साथ मिलता रहेगा तो हो जाएगा। अपनी तरफ से कोशिश यही है कि कितना भी फ्रेश कंटेंट हो सके निकाल रहे हैं। और मोटर होम एक बार आ गया तो फिर घूमने चलेंगे। मम्मी फिर चलोगे, आपको पूरा कनाडा घुमा रहे हैं। चल देखते हैं। वो देखो कमिटमेंट नहीं मम्मी कह रही। चलो ठीक है, बाकी वीडियो बाकी अगर वीडियो पसंद आई और मम्मी का चीता प्रिंट पसंद आया हो तो फिर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए जरा सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन